हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए सामान्य ज्ञान का क्लास 9 हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 50 इंपॉर्टेंट जीके जीएस को कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को जिस दर पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी रेपो रेट कहते हैं। इसी तरीके से हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो आपको बताना है कि बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, यानी किस सन में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1969 में। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं। तीसरा नंबर, लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से आगे हम देखते हैं। चौथा नंबर, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक्ट ऑफ 1909। इसके तहत क्या था कि मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। पांचवा नंबर, चोलों के समय बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तंजावुर में स्थित है। इसी तरीके से हम लोग छठा नंबर देखते हैं। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मॉन्ट्रियल में। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां नंबर, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लैंडस्टीनर ने रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज की थी। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 8वां नंबर दिया गया है कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पृथ्वी की मैग्नेटिक उत्तर और दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र मैग्नेटिक मेरिडियम कहलाता है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं। तो आपको बताना है कि जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्यूलेटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर दिया गया है कि लौह अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपचयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर दिया गया है कि वर्षा वन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अंडर स्टोरी कहते हैं। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। रोल इन शब्द किस में प्रयुक्त होता है। तो आपको बताना है कि रोल इन शब्द किस में प्रयुक्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी में प्रयुक्त होता है। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर दिया गया है कि भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। 15 नंबर दिया गया कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो कि विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है तो कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर 17 नंबर दिया गया है कि मस्तिष्क में दृश्य सूचना के विकोडन और व्याख्या का संबंध किससे है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनपट्टी की पाली से है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। 18 नंबर, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किससे संबंधित है। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किससे संबंधित है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी धारा पर चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं। 19 नंबर, एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है। एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है ये आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन होता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या मलजल उपचार का उपोत्पाद है जिसे बायोगैस बनाने के लिए उसे अपघटित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाढ़ा कीचड़। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पर है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संघाई में है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा इराकी शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपको बताना है इराकी शहर टिग्रिस नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बगदाद। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास सूचकांक तैयार करता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 24 नंबर। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो आपको बताना है कि उबेर कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बैडमिंटन से संबंधित है। इसी तरीके से आगे देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर दिया गया है कि प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेल्यूलोज के रूप में संचयित होता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 26 नंबर दिया गया है कि लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुम्पीटर। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके और आपकी तैयारी ऐसे ही चलती रहे। तो चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर को यहाँ पर दिया गया है पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका भी करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइए क्योंकि ये बहुत आसान सा सवाल है। पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व एलिमेंट कौन सा है तो आपको बताने हैं। तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। तो हम आगे देखते हैं यहाँ पर 28 नंबर। 28 नंबर दिया गया कि वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं 29 नंबर। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दिल्ली से देवगिरी बदली थी। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 30 नंबर। किस राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? चीन का ग्रेट वॉल निर्माण जो किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीन के। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी यारडांग बनाती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 32 नंबर। स्पाइगमो मैनोमीटर स्पाइगमो मैनोमीटर दिए गए विकल्पों में से किसमें रक्तदाब को मापता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी धमनियों। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 33 नंबर। एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? तो आपको बताना है एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कॉम्पटम प्रभाव। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 34 नंबर दिया गया है कि भारत निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईरान में। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 35 नंबर। विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कन्याकुमारी में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 36 नंबर दिया गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन कहाँ था? किसने कहा था ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 37 नंबर। इसके बाद यहाँ पर 37 नंबर दिया गया है कि विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथाई बेस सुरंग किस देश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड में स्थित है गोथाई बेस सुरंग। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं सीडो SIDO का संबंध किसके विकास से है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लघु उद्योग से है। SIDO का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अब्दुल कलाम द्वीप। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर दिया गया कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेट ग्रेनरी। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 41 नंबर। सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विषयक मानचित्र के रूप में है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 42 नंबर। भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना बताना है कौन सी नदी पर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सतलुज नदी पर है। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं 43 नंबर। सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो आपको बताना है कि सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सौर सेल पैनल कहा जाता है।
उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 44 नंबर की मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैगून कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 45 नंबर, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? तो सिग्मोइड कोलन किसका भाग है ये आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ी आंत का भाग है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 46 नंबर दिया गया है कि अराजकतापूर्ण तथा क्रांतिकारिता अपराध कानून 1919 को किस लोकप्रिय रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट के रूप में जाना जाता है। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं 47 नंबर। 47 नंबर दिया गया है कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जान लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेंडन कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 48 नंबर, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है ये आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 49 नंबर दिया गया है कि माघ मेला रिक्त स्थान के दिन शुरू होता है। तो कौन सा दिन यहाँ पर शुरू होता है ये आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है माघ मेला। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर 50 नंबर दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में अगले सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट के साथ।